आपने क्या सोचा जो मतलब पटना शहर छोड़ करके आपने गांव में कदम रखा और बच्चे जो गरीब दुखिया लोग हैं उनके ऊपर ध्यान देने का काम किया? 13 अप्रैल को हमारी शिविर में जाते समय भयानक दुर्घटना हो गई, ये घटना हो गई, ऑपरेशन हुआ है। तो 14 तारीख को कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और ये 20 तारीख के कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो बच्चे शिविर में भाग लिए थे उन बच्चों को सिलेक्शन करके 100 बच्चों को 11वीं और 12वीं की परीक्षा, जो 11वीं 10वीं की परीक्षा दिए थे, उसमें सभी बच्चों को 10वीं और 11वीं की पढ़ाई निःशुल्क कराने के लिए जो हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है। और बाबा साहब की जयंती भी है और सारी व्यवस्था जो भी फैकल्टी है वो सारे वेल ट्रेंड हैं। उनको 11वीं और 12वीं के तो पढ़ाई मिलेगा ही, साथ ही साथ उनको फिजिकल और रिटेन की तैयारी मिलेगी। वो 100 बच्चों को हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उसी 100 बच्चों को हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे जारी। जो बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन इसी के माध्यम से हो रहा है? हाँ, बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन है महान चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान चक्रवर्ती सम्राट के पिता, है ना। बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन नाम है और मुख्य रूप से वेलफेयर फाउंडेशन गांव-गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें एनडीए, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, नेवी तमाम यहाँ पर कराया जाएगा क्या? जी, तैयारी करवाया जाएगा। फिजिकल और रिटेन दोनों ही साथ में होगा। देखिए, फिजिकल भी करवाएंगे? 11th की पढ़ाई और 12th की पढ़ाई, दोनों पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि अगर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर। आज हमारी मौजूदगी जहानाबाद जिला के बभना गांव में मौजूदगी है, जहां पर आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है यहाँ बभना गांव में, जो कि उनका जयंती समारोह 14 अप्रैल को मनाया जाता है, पर आज 20 अप्रैल है। तो आज 20 अप्रैल को उनका जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और साथ ही में सूर्यकांत जी हैं जो कि 40 दिवसीय शिविर चला रहे थे। जो बच्चे लोग जो 10th का एग्जाम दिए थे, 12th का एग्जाम दिए थे, उनके लिए 40 दिवसीय शिविर चला रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा सर, स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपका ढेर सारी शुभकामना और स्वागत, और AMS न्यूज को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके चैनल को देखते हैं मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आज उनका जयंती समारोह मना रहे हैं, पर उनका जयंती समारोह तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, 14 अप्रैल को ही कार्यक्रम करना था। 13 अप्रैल को हमारी शिविर में जाते समय भयानक दुर्घटना हो गई, ये घटना हो गई, ऑपरेशन हुआ है। तो 14 तारीख को कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और ये 20 तारीख के कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो बच्चे शिविर में भाग लिए थे उन बच्चों को सिलेक्शन करके 100 बच्चों को 11वीं और 12वीं की परीक्षा, जो 11वीं 10वीं की परीक्षा दिए थे, उसमें सभी बच्चों को 10वीं और 11वीं की पढ़ाई निःशुल्क कराने के लिए जो हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है। और बाबा साहब की जयंती भी है, जयंती समारोह साथ में मना रहे हैं? साथ में हम लोग मना रहे हैं। आखिर आपने क्या सोचा जो मतलब पटना शहर छोड़ करके आपने गांव में कदम रखा और बच्चे जो गरीब दुखिया लोग हैं उनके ऊपर ध्यान देने का काम किया? देखिए, शहर में तो कई व्यवस्थाएं हैं, शहर में सिर्फ गांव के बच्चे जाते हैं। और गांव के बच्चे की बात करें तो उनको रहने खाने की बात करें तो उसी में 10,000 12,000 रुपया रहने खाने में खर्चा होता है, उससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक पढ़ाई बहुत बड़ी एक उनका विडम्बना बन जाता है। तो यहाँ पर रहना खाना और पढ़ने की व्यवस्था की है बहुत हम कम पैसों में। हमको यहाँ पर रूम की व्यवस्था हो गई है, भाड़े पर हमने रूम लिया है। और सारी व्यवस्था जो भी फैकल्टी है वो सारे वेल ट्रेंड हैं। उनको 11वीं और 12वीं के तो पढ़ाई मिलेगा ही, साथ ही साथ उनको फिजिकल और रिटेन की तैयारी मिलेगी करने के लिए। 40 दिन पूरा हो गया था, अब इसके आगे क्या प्रतिक्रिया है? वो 100 बच्चों को हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उसी 100 बच्चों को हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे जारी। ये जो बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन इसी के माध्यम से हो रहा है? हाँ, बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन है महान चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान चक्रवर्ती सम्राट के पिता, है ना। बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन नाम है और मुख्य रूप से वेलफेयर फाउंडेशन गांव-गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें एनडीए, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, नेवी तमाम यहाँ पर कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा क्या? जी, तैयारी करवाया जाएगा। फिजिकल और रिटेन दोनों ही साथ में होगा। देखिए, फिजिकल भी करवाएंगे? 11th की पढ़ाई और 12th की पढ़ाई, दोनों पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि अगर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जीवन और भविष्य बना सकते हैं। तो फिजिकल और रिटेन उनको साथ में ही कराया जाएगा। अधिक तो हमको बोलने के लिए नहीं बन रही, डॉक्टर मना किया है। आखिर ये जो मतलब हाथ कैसे टूट गया आपका जो इतना आप कर रहे हैं? देखिए, हम शिविर में जा रहे थे, हमारा 3 शिविर लगाया हुआ था, सुबह में, दोपहर में और शाम में। तीनों शिविर की समय 2.5 घंटे का था। तो दूसरे शिविर कर हम निकल रहे थे और स्कूटी था, स्कूटी ब्रेक फेल हो गया और गाँव में ही हम गिर गए, जिसके कारण हम गिरे तो दोनों जो हाथ था वो दोनों जगह हड्डी टूट गया।
हम सिसरो हॉस्पिटल के बहुत बहुत डॉक्टर साहब को धन्यवाद, डॉक्टर रवि सर को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जान बचाया। मैं आईसीयू में 3 दिन था। 3 दिन मैं आईसीयू में था और फिर मैंने संकल्प लिया कि बाबा साहब के कारवा को रुकने नहीं देंगे। सभी लोगों ने बोला कि सूर्या सर आप इस कारवा को, ये कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए। मैं बोला नहीं, और आपने स्थगित नहीं किया? बिल्कुल स्थगित नहीं होगा, कारवा जारी रहेगा। जारी रहेगा। बांधे कम बांध सकी है पथ पर चलने वाले को, विपदाएं किसे रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को। वैसे मैं प्रशिक्षु पायलट रहा हूँ। पायलट आप रह चुके हैं? एक्स पायलट आप हैं? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि अब गांव में बच्चों को भविष्य बनाने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ेगा। हमारे समाज के बच्चे 10वीं तक ही रह करके सीमित हो जा रहे हैं, ऊंचे उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तो विशेष करके जो विमान चालक बनना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ाई निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, रहना खाना पढ़ना 100 बच्चों को अभी जैसे बैनर में लिखा हुआ है छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन और पुस्तक यहाँ वितरण किया जाएगा। हाँ देखिए, छात्र मार्गदर्शन तो आप देख ही रहे हैं, सब चल ही रहा है। पूरी तरह से मार्गदर्शन हमारा लिखा हुआ खुद का किताब 2 किताबें यहाँ पब्लिश होना था, लेकिन इसके कारण पब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ किताब भी सभी को दिया जाएगा। आज दिया जाएगा? आज दिया जाएगा 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को दिया जाएगा। बाबा साहब के संविधान जो दिवस, जो बाबा साहब का जयंती समारोह के उपलक्ष्य में, और 100 बच्चों को चयनित भी किया जाएगा। कर लिया गया क्या? भी करेंगे? कर लिया गया है, सिर्फ नाम अनाउंस करना है। और फिर उसके बाद छात्रवृत्ति का क्या प्रोग्राम है? छात्रवृत्ति वही है कि हम बच्चों को, जो बच्चे को छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, तो हम 2 साल के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति ही तो दे रहे हैं ना सर। बाबा साहब का ही तो सपना था। बाबा साहब भी छात्रवृत्ति के माध्यम से ही उस मुकाम तक प्राप्त किए थे। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने छात्रवृत्ति तो प्राप्त कर पाया, लेकिन छात्रवृत्ति का मकसद नहीं समझ पाया। हाँ, तो हम समझते हैं कि इस छात्रवृत्ति को समझ करके बच्चों को जो सहयोग बन पाए वो करें। हमारे साथ में तेलंगाना से उत्तम सर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी परिचित करवाऊंगा। अन्य प्रदेश के भी लोग जुड़े, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, चेन्नई से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 12 से ट्रेनर हैं जो अलग अलग राज्य से जुड़े हुए हैं। आप इतना तमाम अपने लोगों के लिए कर रहे, अपने समाज के लिए कर रहे, आखिर क्या वजह है करने का? बस सपना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पिताजी को हत्या कर दिया गया बर्बरतापूर्वक, डॉक्टर शिवनाथ चौधरी जी को हत्या कर दिया गया और मेरे माता जी को घर से निकाल दिया गया, बाहर अपना जीवन यापन करती है। मैं खुद ही एक डॉक्टर शिवनाथ चौधरी का बेटा हूँ, हेडमास्टर का बेटा हूँ। मुझे गर्व है और मिशन मुझे विरासत में मिली है। बाबा साहब के सपना और बाबा साहब के कहानी की तरह मुझे मेरे पिताजी बताया करते थे। तो पिताजी बताते थे कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करना है, बाबा साहब के मिशन को, अधूरा सपना को पूरा करने में पूरा जीवन बिताना है। तो मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने में लगा हुआ हूँ। जी, कहीं नेता बनने का सपना नहीं? बिल्कुल नहीं, नेता का तो हम दूर दूर तक सपना ही नहीं देखे हैं। आप हमारे इतिहास को पलट करके देखें तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप तो बिल्कुल हमें 3 से 4 साल से जान रहे हैं। ऐसा कोई हमारा ललचा नहीं है, लालसा भी नहीं है। समाज के लिए काम करना। समाज के, देखिए राजनीतिक अलग होता है, सामाजिक जीवन अलग होता है कि नहीं? तो बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए हमारा कोई ललसा नहीं है कि हम नेता बनेंगे। जनता के बीच में हम हैं और छात्र के बीच में हैं, और छात्र ने ही हमको नेता बनाया है। यानी शिक्षक बनाया। शिक्षक से बढ़ के नेता कौन होता है? सही बात है ना। तो जाहिर सी बात है, सारे बच्चे यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे, आप देखिएगा, मुझे बहुत सुकून मिलती है। और इसमें बहुत बड़ा नेता और की बात क्या है? आप सभी को, मतलब सभी स्टूडेंट जितने यहाँ मौजूद है, सभी को मार्गदर्शन आप ही दिया? जी, मार्गदर्शन मेरे द्वारा दिया गया है। चेन्नई के उत्तम सर हैं, उड़ीसा से सर हैं, सभी लोगों ने। जहानाबाद जिला के जो बभना गांव में, मतलब अन्य प्रदेश से, तेलंगाना, ओडिशा, वहां से तमाम शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और अभी यहाँ ट्रेनिंग जो है, ये सर्विस लास्ट जून महीने से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पायलट भी आएंगे, एक्स पायलट भी आएंगे यहाँ पे मार्गदर्शन के लिए। पायलट भी आएंगे इस गाँव में, बभना गाँव? मैं खुद ही बीमा प्रशिक्षु पायलट हूँ। तो मेरे करीब फ्रेंड जो है एयर इंडिया उड़ा रहे हैं, इंटरनेशनल जहाज उड़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर तो कई मुकदमे कराए गए। तो मुकदमा भी कराया गया? कई मुकदमे कराए गए। क्यों? मतलब इस मिशन को रोकने के लिए? इस मिशन को, मेरे पढ़ाई को, मैं खुद ही PhD स्कॉलर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट से। तो पढ़ाई इतना संभव नहीं है लोगों को। तो मैं बस इस गटा को टूटने के बाद ये दिखाना चाहता हूँ। हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आपको बोलना नहीं है, बेड पर रहना है। लेकिन अब सोचे कि बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं मूव नहीं करूँगा तो ये कारवा हो नहीं पाएगी। तो इस कारवा को बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आए और न्यूज़ को कवर किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।